म्यांमार। म्यांमार जो भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम प्राचीन नाम बर्मा है। दोस्तों इसमें बहुत चर्चे में चल रहा है क्योंकि म्यांमार की जो वहाँ पर खनिज संसाधन है उस पे नज़र जिसका है वो कौन है? चाइना। चाइना एक ऐसा देश जो अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत किसी भी देश को बर्बाद कर सकता है। यानी उसमें किसी तरह से भी जा कर के इन्वॉल्व हो करके उन पे पहले इतना ज़्यादा खर्चा करेगा, उनके ऊपर विश्वास बनाएगा, मैं आपके लिए ये करूँगा, वो करूँगा। उसके बाद उनके संसाधनों पर, उसके ज़मीन पर कब्जा करता है। उनको इतने कर्ज में डाल देता है कि भाई उसके बाद वो कुछ हाँ या ना वो कर ही नहीं पाते हैं। तो यही म्यांमार इसमें क्यों चर्चा में है? भारत का पड़ोसी देश होने के नाते ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन जाता है दोस्तों। तो यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पर नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। क्या कहा जा रहा है कि म्यांमार पर भिड़े भारत चीन, यानी खनिज की लड़ाई कैसे जीतेगा भारत। ठीक है, खनिज की लड़ाई है, ये खनिज लिख दिया गया, खनिज की लड़ाई। देखिए, म्यांमार के खनिज संसाधन और सामरिक स्थिति को लेकर भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। देखिए पूरा मामला, भारत के लिए इसके मायने क्या हैं, भारत के लिए इसके क्या मायने क्या हैं। ठीक है, यानी खनिज की लड़ाई चल रही है यहाँ पर। और चीन हमेशा से क्या है, एक ऐसा देश रहा है जो किसी भी कंट्री के जो कमज़ोर कंट्री हैं उनके यहाँ अगर संसाधन है तो उस पर कब्जा करता है, कहता है ये मेरे हिस्से में आता है, ये मेरा सीमा का नाम है। मेरे साउथ चाइना सी, देखिए साउथ चाइना सी कई देशों से लगता है, वो कहता है कि साउथ चाइना सी हमारे देश के नाम पर है, इसलिए साउथ चाइना सी पर मेरा कब्जा है। ठीक है, ऐसा कहता है। तो इसी को लेकर के भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। देखिए पूरा मामला क्या है मामला। म्यांमार के पास दुर्लभ खनिज और तेल, गैस तेल और कीमती धातुओं के विशाल भंडार हैं। चीन लंबे समय से म्यांमार में निवेश कर रहा है और वहां अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। भारत भी म्यांमार के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पकड़ बनाना चाहता है। ठीक है, चीन पहले से लगा हुआ है, अब भारत भी क्या हुआ है भाई, उसका भी संबंध है, रणनीतिक पकड़ है। अब इसमें भारत भी क्या कर रहा है भाई कि हमारा देश भी इसके साथ लगा हुआ है, कहीं ना कहीं इसके संबंध हमारे अच्छे हों भाई, ताकि हमारे साथ जो उनका संबंध मजबूत होकर और जितने भी खनिज पदार्थ हैं उसका भी लाभ भारत ले सके। अब देखिए दुर्लभ खनिज क्या है, लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, रेयर हो गया और एलिमेंट, ये सब यहाँ पर बताई जा रही हैं, मिलने की संभावना है। प्राकृतिक गैस ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। अब कच्चा तेल देखिए, ऊर्जा और पेट्रोलियम जरूरतों की पूर्ति में सहायक। ठीक है, कीमती पत्थर और धातु, जेड, रूबी, सोना, तांबा आदि। ठीक है, यानी दुर्लभ खनिज पदार्थ, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल और कीमती धातु, पत्थर और धातु, इन सब के बारे में बात की जा रही है। यानी इन खनिज पदार्थों को पाने के लिए चाइना जिद्दोजहद पे लगा हुआ है। ठीक है, अब ये भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये? ठीक है, भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत की एक्ट ईस्ट की नीति का हम हिस्सा, ईस्ट एक्ट ईस्ट, यानी ईस्ट की ओर जो प्राथमिकता दी गई है भारत ने, उसके तहत ये महत्वपूर्ण कदम भारत ने भी उठाया है। उत्तर पूर्व भारत को जोड़ने के लिए रणनीतिक गलियारे की बात की गई है। ऊर्जा सुरक्षा और खनिज आपूर्ति में मदद, चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन, व्यापार और कनेक्टिविटी के नए अवसर इससे भारत के लिए बनेंगे। यानी भारत का जो लुक एक्ट ईस्ट नीति जो है उसके तहत भारत काम करना चाहता है। ठीक है, और उत्तर पूर्व देशों को जोड़ने के लिए एक रणनीतिक गलियारा भी भारत सरकार बनाने लगी हुई है। ऊर्जा सुरक्षा और खनिज आपूर्ति में भी इसको क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। और चीन के बढ़ते प्रभाव को भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। व्यापार और कनेक्टिविटी के नए अवसर भी इससे जनरेट होंगे। ठीक है, अब चीन की म्यांमार बढ़ती पैठ, ठीक है, क्या है देखिएगा। चीन म्यांमार में सड़कों, बंदरगाहों और पाइपलाइनों का निर्माण कर रहा है। वो ऐसे लाइन का निर्माण कर जिससे वो किसी उस देश में हस्तक्षेप कर सके। ठीक है, चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर CMEC जिसे बोलते चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए
सीधा हिंद महासागर तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जिससे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति जो ना वो अपना काम कर रहा है मोतियों की माला की तहत। म्यांमार की सरकार और सैन्य दूत के साथ घनिष्ठ उसके संबंध हुए हैं, ऐसा कर रहा है। खनिज और संसाधनों पर दीर्घकालिक नियंत्रण की रणनीति, भाई ये लंबे समय से ये दीर्घकालिक नियंत्रण इस पर कोशिश करने पर लगा हुआ है ये। अब दोनों देशों की रणनीतिक स्पर्धा क्या है? म्यांमार के साथ सड़क, रेलवे और बंदरगाह परियोजनाओं पर काम। भारत की रणनीति क्या है कि भाई भारत वहां तक पहुंचने के लिए खुद क्या कर रहा है? रेलवे, सड़क, बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। स्थानीय समुदायों और सरकार के साथ मजबूत संबंध बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। रक्षा सहयोग और प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यापार और निवेश में बढ़ोतरी का भी काम किया जा रहा है। ठीक है। चीन की रणनीति देखिए, बड़े पैमाने पर निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी चीन ने भी वहां पर चालू कर दिए हैं। संसाधनों के दीर्घकालिक दोहन के समझौते, म्यांमार में रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव का विस्तार, हिंद महासागर तक रणनीतिक पहुंच बनाने में भी वो क्या हुआ है? चीन लगा हुआ है। तो ये चीन की रणनीति, ये भारत की रणनीति है। चीन भी अपने संसाधनों के जरिए किसी तरह वो पहुंचना चाहता है म्यांमार के संसाधन क्षेत्र में। ठीक है। अब देखते हैं भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा। पहली बात, सुरक्षा का प्रभाव। सीमा पर चीन की मौजूदगी और बढ़ सकती है। भाई अगर वो म्यांमार में घुसा तो जाहिर सी बात है कि चीन भारत के बॉर्डर तक भी पूछ सकता है। इसलिए क्या कर सकता है? सुरक्षा, चीन सीमा पर भी एक विवाद खड़ा हो सकता है। आप देख सकते हैं डोकलाम विवाद, जो बहुत ही गहरा विवाद था। आर्थिक असर देखिए, खनिज, गैस और व्यापार के नए द्वार खुलेंगे। कनेक्टिविटी, उत्तर पूर्व के भारत के विकास को गति मिलेगी। कूटनीतिक संतुलन, भारत को म्यांमार के साथ संतुलित और दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत है। ठीक है। तो कूटनीतिक संतुलन, कनेक्टिविटी, आर्थिक अवसर, इस सब में क्या होगा? भारत को फायदा होगा। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। म्यांमार में भारत की चीन की यह प्रतिस्पर्धा सिर्फ संसाधनों की नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय वर्चस्व और रणनीतिक संप्रभुता की, यानी प्रभुता की भी लड़ाई है। भारत को दूरदृष्टि, निवेश और विश्वास के साथ आगे बढ़कर यह लड़ाई जीतनी होगी। ठीक है। म्यांमार पर चल रही है खनिज और रणनीतिक लड़ाई आने वाले वर्षों में चीन के बीच शक्ति संतुलन करने में अहम भूमिका निभाएगी। यह कूटनीति, मजबूत साझेदारी और तेज विकास के जरिए इस भारत को चुनौती को अवसर में बदल देगा। ठीक है। तो ये रहा दोस्तों, चीन के बारे में आप क्या सोच रहे हैं आप कमेंट में लिख कर दीजिए। ठीक है। म्यांमार के पीछे से उसको क्या प्रॉफिट होगा, भारत के लिए किस प्रकार नुकसानदायक होगा, इन सब के बारे में आप जो भी बातें उसे लिख कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन से जुड़े दोस्तों ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए रोज़ लाते रहेंगे। ठीक है। नमस्कार।